नमस्कार दोस्तों, की हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेंगो में लॉगिन एंड साइन अप पेज कैसे बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जिनको जेंगो की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का जो लॉगिन एंड साइन अप पेज बना लोगे और इसके साथ आपको जेंगो की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे जेंगो के मॉडल्स के बारे में, व्यूज टेम्पलेट फाइल्स के बारे में और स्टैटिक्स फाइल के बारे में और बहुत कुछ बात करेंगे। तो देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन पहले से आता है, क्योंकि हमारे जो जेंगो फ्रेमवर्क है पूरा पाइथन पे बेस्ड है और इसी के साथ हम यहाँ पे फ्रंट एंड भी बनाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आपको ये नहीं पता फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रंट एंड वो होता है जिसमें हम कोड करते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसका डिजाइन क्या होगा, ये सब वगैरह आता है हमारा फ्रंट एंड में। और बैक एंड में हमारा पूरा लॉजिक आता है वेबसाइट का, जैसे कि साइन अप कैसे होगा और टोकन कैसे जनरेट होगा, डेटाबेस में डेटा सेव कैसे होगा, डेटाबेस से डेटा फेच कैसे करना है। तो ये चीज आता है हमारा बैकएंड में। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं जो पाइथन वर्जन यूज कर रहा हूँ वो लेटेस्ट वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ पाइथन का 3.10.7, क्योंकि अभी तक ये मेरे को स्टेबल लगा है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिर ये आपकी मर्जी, आप लेटेस्ट पाइथन से भी कर सकते हो या फिर मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ उससे भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वाला वर्जन डाउनलोड करना है तो आप सिंपल क्रोम में जा सकते हो और आपको यहाँ पे आपको टाइप करना है python.org और इसी के साथ आपको जाना है यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में, देन ऑल रिलीजेस पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे पुराने वर्जन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाइथन का 3.10.7। आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे आप अपने ओएस के हिसाब से जो है डाउनलोड कर सकते हो उसको एंड देन इंस्टॉल करने ला। तो सिंपल है, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसी के साथ आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे वीएस कोड यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपने वीएस कोड डाउनलोड नहीं किया तो आप यहाँ पे वीएस कोड जो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी कोड एडिटर जो यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड पे। तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है, आप भी ये यूज कर सकते हो अगर कोई आपका कोई दूसरा और पसंद करनी है तो यहाँ पे आप अपने ओएस के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज के लिए, मेरे यहाँ पे विंडो है तो मैं विंडो के लिए डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो है सेटअप डाउनलोड हो गया, मैं इसको फटाफट से जो ओपन कर लेता हूँ। तो आप फटाफट से इसके एग्रीमेंट पढ़ के एक्सेप्ट कर सकते हो, देन नेक्स्ट। देन फिर आपका मर्जी, यहाँ पे आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन करना है कि नहीं। तो ये तो आप ये एक्शन कर लेना, मतलब ये चारों तो होनी चाहिए टिक। तो फिर देन नेक्स्ट और फिर ये फटाफट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको उसको लॉन्च करना है कि नहीं। तो अभी मैं इसको अनटिक करके जो है फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। देन फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी फ़ोल्डर में जाकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जेंगो ट्यूटोरियल नाम का फ़ोल्डर बनाया। तो यहाँ पे मेरे को अगर वीएस कोड खोलना है तो यहाँ पे सिंपल मैं शिफ्ट पे क्लिक करूँगा और राइट क्लिक कर लूँगा। तो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा ओपन विथ कोड और मैं यहाँ पे इसको जो है खोल सकता हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी डायरेक्टरी में अपना वीएस कोड खोल सकते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है ओपन फोल्डर, यहाँ से भी आप खोल सकते हो। तो फटाफट से अपना जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो देखिए, हम जो अपना जेंगो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो जनरली हम अपने पाइथन में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके बनाते हैं। तो फटाफट से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो आप जाओगे यहाँ पे टर्मिनल सेक्शन पे, तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो एक टर्मिनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें एक अलग से पैकेज डाउनलोड करने पड़ेगा अपने पाइथन में। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में होता है एक पिप फंक्शन, मतलब यहाँ पे अगर पिप लिखोगे तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने टर्मिनल पे पिप लिखा है तो इसने बिल्कुल यूसेज बता दी कैसे करना है। तो अगर आपके में पिप लिख के ये सब आ रहा है कैसे यूज़ करना है, तो मतलब आपका पाइथन अच्छे से इंस्टॉल है और आपके पाइथन में ये पिप जो है काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पाइथन अच्छे से दोबारा से इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक बार क्या, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, लिखना है पिप इंस्टॉल और यहाँ पे आपको लिखना है वर्चुअल env।
तो जैसे ये लिख के आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ये वर्चुअल ईएनवी वाला पैकेज। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही है, अगर आपके में कुछ वार्निंग्स आ रही है तो ये आप इनको इग्नोर कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपने करंट फोल्डर में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा। तो आपको यहाँ लिखना है python-mvnv और यहाँ पे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसमें लिख देता हूँ myvnv। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है, यहाँ पे आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखना है my-env। देन यहाँ पे आपको स्लैश करके यहाँ पे आपको लिखना है s। देन आप यहाँ पे टैब दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्रिप्ट स्लैश। फिर यहाँ पे आपको तो अगर आपने यहाँ पे पावर सेल खोला हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पावर सेल लिखा आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो पावर सेल के लिए हमें यहाँ पे आपको करना है activate.ps1 करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं activate.ps1 और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा इशू है, तो मैंने यहाँ पे पावर सेल में जो यहाँ पे मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट नहीं हो पा रहा, कुछ इशू आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ पे प्लस पे जाओगे, यहाँ पे प्लस के बगल में एक एरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हो। देन जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा टर्मिनल पे। तो यहाँ पे सिंपल वही स्टेप फॉलो करना है फिर दोबारा से, और यहाँ पे हमें लिखना है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, देन स्लैश यहाँ पे स्क्रिप्ट। तो जैसे आप यहाँ पे ए लिखोगे देन यहाँ पे टैब दबाओगे तो एक्टिवेट आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे सिंपल एंटर कर देना है, तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको और यहाँ पे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम भी लिखा आ जाएगा my-env। तो इससे आपका पता चल जाएगा आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया, तो अब मैं यहाँ पे जो भी पिप लिख के जो भी अलग पैकेज इंस्टॉल करूंगा, जेंगो इंस्टॉल करूंगा, तो वो पूरा सिस्टम में नहीं होगा, मेरे जो ग्लोबल में पाइथन है उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्चुअल फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर आके जो हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप होने के बाद यहाँ पे हम कर लेंगे अब फटाफट से अपना जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पिप इंस्टॉल और यहाँ पे आपको लिखना है जेंगो जैसे लिखोगे आपको यहाँ पे जो है हमारा जेंगो जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो जेंगो जो डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब करते हैं अपना जेंगो प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको पूरा को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको टर्मिनल पे लिखना है जेंगो और देन फिर यहाँ पे लिखना है आपको हाइफन देन एडमिन और फिर यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट लिखने के बाद तो जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ माई प्रोजेक्ट करके, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे एक माई प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ओपन करते हो तो यहाँ पे एक और सब फोल्डर है माई प्रोजेक्ट के नाम से और एक manage.py है। और आप इस सब फोल्डर को भी खोलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पाइथन फाइल देखने को मिलेंगी, जैसे कि settings.py है और urls.py है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। देखो यहाँ पे settings.py है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सारी पूरी जो भी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की सीक्रेट की होती है और फिर यहाँ पे अलाउड होस्ट लिस्ट है। तो ये बेसिकली जब हम प्रोडक्शन में चलाते हैं या फिर जब भी हम इसको होस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा जो यूआरएल क्या है। तो हमें इस लिस्ट के अंदर हमारा यूआरएल लिखना पड़ता है, जैसे कोई भी यूआरएल जैसे कि www.progresswithpython.com ऐसे करके कुछ भी हमारा यहाँ पे यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है जिस पे हमारा होस्ट है ये। देन फिर यहाँ पे डीबग ट्रू है, मतलब जब भी आपका कुछ वेबसाइट में कुछ एरर हुआ, मतलब कुछ एरर होगा, आपने कुछ सिंटैक्स एरर भी कर दिया फिर कोई भी एरर कर दिया कोडिंग में, तो डीबग ट्रू है तो आपको बता देगा कि कहाँ एरर आ रहा है। डीबग आपको फॉल्स कर दोगे तो ये एरर नहीं बताएगा। तो हम जब भी हम प्रोडक्शन में डालते हैं कोड तो इसको फॉल्स कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड एप्स नाम से एक लिस्ट है। तो इसमें बेसिकली हमारे ऐप्स के नाम लिखे होते हैं जो भी इंस्टॉल्ड है। तो और यहाँ पे भी हम एक नया ऐप भी बनाएंगे तो उसका भी यहाँ पे हम नाम लिखेंगे settings.py में। देन फिर यहाँ पे कुछ इसके सेटिंग फिर सिक्योरिटी इसकी कुछ मिडलवेयर लेयर्स हैं। देन फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। तो बस बेसिकली हमें टेम्पलेट्स फोल्डर में यहाँ पे अपने DRS में बताना पड़ता है कि हमारा कौन से फोल्डर में टेम्पलेट्स फाइल रखी है। देन फिर यहाँ पे तो देखो जेंगो में दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, एक तो WSGI होती है और ASGI होती है। तो ASGI एप्लीकेशन में तब बनाते हैं जब कोई चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम जो ASGI वाली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं।
और फिर यहाँ पे डिफाइन करवाया डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो जेंगो में एसक्यूएल लाइट होता है, मतलब एक लाइट बेस्ड डेटाबेस होता है एसक्यूएल लाइट, तो जो पाइथन के साथ आता है। जेंगो में तो आपको डिफ़ॉल्ट अभी यही मिलेगा। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हो, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रे या फिर मोंगोडीबी, जो भी आपको यूज़ करना चाहो वो यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िग कर सकते हो। देन ये सब चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये सब settings.py में। और यहाँ पे हम स्टैटिक फाइल जो हम डिफाइन करते हैं, जो हमारी स्टैटिक फाइल है जो हमें सर्व करनी है, जैसे कि हमारे पास कोई इमेज हो गई या फिर कोई गिफ हो गई या फिर सीएसएस फाइल हो गई या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई, वो सब स्टैटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ज़्यादा थ्योरी में ना जाकर सीधा बनाना देखते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। तो सबसे पहले एक बनाते हैं ऐप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे आपको ऐप का नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज़र, और फिर एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा यूज़र फोल्डर तो बन चुका है, पर यहाँ पे गड़बड़ है। मतलब मेरे को प्रोजेक्ट यूज़र जो फोल्डर बनाना है वो इस फोल्डर के अंदर बनाना है, माई प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारा जो माई प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर मेरे को यूज़र बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इसको पहले डिलीट कर दूंगा, और डिलीट करने के बाद मैं सबसे पहले तो टर्मिनल में बचाऊंगा अपने माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। माई प्रोजेक्ट जैसे फिर टैप दूंगा, देन एंटर करूंगा, तो माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गया। देन वापस से कमांड चलाऊंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप यूज़र, देन एंटर करूंगा। तो अब मेरा इस फोल्डर के अंदर यूज़र बन जाएगा, जो कि मेरे को यहीं बनाना था। तो देखिए ऐप बनाने के लिए एक और कमांड होती है, मैं वो भी बता देता हूँ। एक और कमांड होती है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और फिर manage.py मतलब ये वाली फाइल जो हमारी माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। और फिर जो भी ऐप का नाम, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ भी, तो ये बन जाएगी। यहाँ पे मेरे अंदर यहाँ पे फाइल बन गई, एक और ऐप बन गया कुछ भी नाम का। तो अभी मेरे को ये चाहिए नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। देन फिर हम यहाँ पे अपने सेटिंग में डिफाइन कर देते हैं, ताकि हमारे जेंगो को पता लगे कि हमने एक ऐप बनाया है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप की लिस्ट है, उसमें हम ऐप्स जो भी हमारे ऐप हैं उनके नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नया ऐप बनाया है यूज़र नाम से। तो मैं अपने जेंगो को बता दूंगा कि देख भाई, मैंने यहाँ पे एक नया ऐप बनाया यूज़र नाम से, तो इसको भी ध्यान रखना। तो मैं अब कर दूंगा यहाँ पे सेव, और फिर और इसी के साथ अभी तो हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं प्रोजेक्ट में, तो फिर भी आप इसको हम यहाँ पे चला के देख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे आप पाइथन manage.py, और फिर यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे रन सर्वर, और फिर यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपका सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ लाल लाल में कुछ वार्निंग्स टाइप दिखा रहा है, तो अभी आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो, और मैं यहाँ पे फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा देगा द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब आगे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना जो टेम्पलेट फोल्डर जो है सेटअप कर लेते हैं। तो ये मेरा जो बाहर वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा टेम्पलेट नाम से। यहाँ पे लिखूंगा मैं टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर वही हम HTML फाइल डालेंगे। तो सेटिंग्स में दोबारा बता देते हैं हमारी टेम्पलेट फोल्डर की लोकेशन। तो अगर आपने बाहर वाले जो माई प्रोजेक्ट फोल्डर है इसके अंदर जो टेम्पलेट फोल्डर बनाया है, तो आप यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट लिख दो, और देन यहाँ पे सिर्फ आपको छोड़ देना है, सेव करके छोड़ दो। देन उसके बाद तो देखिए मैंने बताया था हमारा जो जेंगो है वो MVT आर्किटेक्चर पे काम करता है। M मतलब मॉडल्स, मॉडल मतलब वो हमारे डेटाबेस के मॉडल्स, V मतलब व्यूज, और T मतलब टेम्पलेट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको VT का डेमो दिखा देता हूँ। VT मतलब V और टेम्पलेट का डेमो। तो जैसे कि अगर मैं टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ लाइक test.html करके, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग लगा के हेलो एवरीवन, हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव। देन फिर अपने यूज़र के अंदर जाता हूँ और आ जाता हूँ views.py के अंदर, और फिर यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ लाइक होम के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर देता हूँ रिक्वेस्ट, और फिर इस फंक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ रेंडर, और फिर मेरे को यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे को टेम्पलेट के अंदर जो भी मेरी फाइल है जिसको मैं रेंडर कराना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। जिसके भी मैंने यहाँ पे बनाई थी test.html, वो लिख दूंगा test.html, और रेंडर से पहले हम यहाँ रिटर्न रेंडर करेंगे, मतलब जो भी रेंडर हुआ है इसको रिटर्न करेंगे। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको सेव, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने माई प्रोजेक्ट जो सब फोल्डर था यहाँ पे, और उसके जाता हूँ urls.py में, और यहाँ एक लाइन लिखता हूँ फ्रॉम user.views import home, और फिर इसके अंदर यहाँ पे
इस लिस्ट के अंदर आता हूँ यूआरएल पैटर्न्स के अंदर, और यहाँ लिखता हूँ मैं पाथ, और यहाँ लिखता हूँ मैं जैसे कि होम स्लैश, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ होम, और फिर यहाँ पे सिंपल कॉमा लगा इसको कर देता हूँ सेव। और देखिए यहाँ पे जेंगो में जब भी आप कोई भी चेंज करके सेव करोगे तो हमारा जो सर्वर अगर चल रहा है तो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सेव करा तो ऑटोमेटिक रीलोड हो गया। तब मैं जाता हूँ अपने क्रोम पे और यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ होम और डबल ई नहीं सिंगल ई, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हमारी यूआरएल पैटर्न है तो यहाँ पे दिखाता है कि कौन सी यूआरएल में क्या करना है। तो इसके यहाँ पे मैंने होम यूआरएल डाला तो जेंगो ने देखा होम यूआरएल पे क्या करना है, होम वाले फंक्शन पे जाना है। फिर जेंगो देखेगा हमारा होम फंक्शन का है, होम फंक्शन है हमारे यूजर वाला जो ऐप है उसके व्यूज वाली फाइल में है, तो उसके वो व्यूज वाली फाइल में जाएगा। फिर वो होम के अंदर जाएगा, होम के अंदर जाके देखेगा तो वो देखेगा यहाँ पे रेंडर करनी है हमें टेस्ट.html, तो वो टेस्ट.html रेंडर कर देगा। तो ये था अब तक का हमारा व्यू और टेम्पलेट का आर्किटेक्चर। और फिर आगे चल के हम मॉडल्स भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा मॉडल्स व्यू टेम्पलेट, मतलब एमवीटी आर्किटेक्चर हो जाएगा हमारा। तो अब शुरुआत करते हैं टेम्पलेट से। तो मैं फटाफट से अपने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक लॉगिन पेज के लिए अपना एक लॉगिन पेज बना लेता हूँ, मतलब login.html बना लेता हूँ, login.html। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना HTML का जो है ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे नया कोड लिखता हूँ तो टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो और हमारा कोडर का भी ये होता है, अगर मेरे पास कोड पहले से लिखा हुआ है तो उसको दोबारा दोबारा क्यों लिखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने कोई भी पुराने प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने अपना लॉगिन पेज बनाया था वहां से जो है इस कोड को ये उठा लूंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे, तो जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने एक ऐप बनाया था तो मैंने लास्ट टाइम ये अपना पेज बनाया था, तो मैं इस कोड का रीयूज कर लूंगा। ये हाँ थोड़ा रिएक्ट में मेरे को थोड़ा इसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका ये कुछ ऐसा दिखता है, मैंने यहाँ पे इसको होस्ट भी किया था। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे नॉर्मल बेसिक सा दिखता है, मतलब नॉर्मल बेसिक सा पेज बनाया था मैंने लॉगिन के लिए और साइनअप के लिए। तो ये मेरा कोड है। तो अभी तो रिएक्ट में इसको फटाफट से जब मैं HTML में कन्वर्ट कर लूँगा, देन फिर आते हैं दोबारा से मेन जेंगो पे। तो फटाफट से यहाँ पे एक HTML की बॉलर प्रिंट डालता हूँ, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता हूँ उसको मैं। यहाँ पे मेरे इसी पेज में लॉगिन और साइनअप पेज है, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर नाम कर दूंगा इसका टाइटल रजिस्टर, और मैं यहाँ पे कोड को कर देता हूँ पेस्ट। और इसके साथ मैं इसकी फाइल को रीनेम कर लेता हूँ, फाइल नेम को। तो ये login.html को यहाँ पे कर देता हूँ register.html। तो मेरा वो जो पूरा रिएक्ट में पेज था वो मैंने अपना पूरा HTML में जो कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ राइट क्लिक और यहाँ करूँ ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो ऐसा पेज कुछ ऐसा आ रहा है। आपके में ये ओपन विद लाइव सर्वर नहीं आएगा तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सटेंशन का, ये एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हो लाइव सर्वर। तो ये रिट्विक डे का जो है एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जब भी किसी HTML पे राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद लाइव सर्वर आ जाएगा। और उसी के साथ मैं एक और चीज़ बना देता हूँ। अगर आपके में ये कुछ ऐसा इसके यहाँ पे मेरे फोल्डर में ये कुछ UI आ रहा है ऐसा फोल्डर का, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो मैंने बेसिकली एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है जिसका नाम है मटेरियल UI। तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, उससे आपकी थोड़ा VS कोड की थीम अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये मटेरियल आइकन थीम जो है इंस्टॉल कर रखी है, तो इससे थोड़ा मेरे यहाँ पे जो फाइल स्ट्रक्चर में जो आइकन्स दिखते हैं। तो बात अब बढ़ते हैं मेन मुद्दा पे। तो अब बढ़ते हैं अपने स्टैटिक फाइल के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे अपने HTML कोड पे जाऊँ, ओपन विद लाइव सर्वर जाऊँ, तो ये एक्चुअली ऐसा दिखेगा जो कि करेक्ट है। पर जेंगो का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें स्टैटिक फाइल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ, अपने ऐप हमारा यूजर नाम का ये रहा, तो उसके यहाँ पे व्यूज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ register.html और यहाँ पे सेव करता हूँ। और फिर यहाँ पे सर्वर रिलोड का वेट करते हैं और हमारे यहाँ पे सर्वर रिलोड हो गया है। वापस से क्रोम पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट पे जाके अभी तो ये होम पे जब मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ तो देखो अभी कुछ ऐसा आ गया है। यहाँ पे ना मेरी CSS आ रही है ना कुछ आ रही है, बिल्कुल ये बहुत गंदा सा दिख रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी CSS अप्लाई ही नहीं हुई है।
तो बेसिकली होता है क्या है, CSS जेंगो में होता है एक स्टैटिक फाइल का फोल्डर, मतलब आपकी जो भी स्टैटिक फाइल है इसकी इमेज हो गई कोई भी, जैसे कि अगर आपको HTML फाइल में कोई इमेज डालनी है या फिर कोई CSS फाइल इंपोर्ट करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे इमेज लिख के इमेज फाइल डाल के या फिर CSS फाइल डाल के यहाँ पे सीधा उसकी लोकेशन नहीं दे सकते जैसे कि यहाँ पे दे रखी है। हमें करना होता है स्टैटिक फाइल का कॉन्सेप्ट लगाना होता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा ये माई प्रोजेक्ट आउटर फोल्डर है, तो इसी के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा मैं स्टैटिक फोल्डर के नाम से स्टैटिक, जहाँ पे जैसे कि हमने टेम्पलेट बनाया था वैसे एक फोल्डर बनाएंगे स्टैटिक नाम का, और जो मेरी यहाँ पे जो register.css है मैं अपने जो है वो स्टैटिक फोल्डर में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये ट्रांसफर होने के बाद आपको जाना है settings.py में, और फिर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे स्टैटिक फाइल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे कमेंट में एक लिंक दे रखी है, आपको यहाँ पे सिंपल इस लिंक को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कोड लिखा हुआ है 3 लाइन का, तो इस पूरे को कॉपी कर लेना है स्टैटिक फाइल DRS से और एंड तक। तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा 120 लाइन पे, और बेसिकली यहाँ पे ये लास्ट वाला हटा देता हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। तो वापस जाते हैं अपने register.html पे। अब देखते हैं हमारे पास जो HTML है उसके अंदर स्टैटिक फाइल कैसे डालनी है, मतलब उसकी लोकेशन, जैसे यहाँ पे register.css जो स्टैटिक फोल्डर में आप यहाँ पे सिंपल स्टैटिक लिख के स्लैश तो कर नहीं सकते हो। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लोड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे कहीं भी HTML में यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, देन परसेंटेज, देन यहाँ पे लिखना है आपको लोड, और फिर लिखना है स्टैटिक, फिर परसेंटेज क्लोज, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और जहाँ भी वो स्टैटिक फाइल लगानी है सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इसके यहाँ पे को लगानी है। तो यहाँ पे इस पूरे को हटा देता हूँ, और यहाँ पे फिर यहाँ पे मेरे को लगाने डबल कोट वही लगाने, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, देन परसेंटेज, फिर देन यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक, और फिर स्टैटिक के बाद यहाँ पे आपको कौन सी स्टैटिक फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल यूज़ करनी है, मेरे को यहाँ पे यूज़ करनी है register.css। और अगर आपको किसी इमेज टैग के अंदर इमेज यूज़ करनी है तो आपको ये लिखना होता है, सिंपल पूरा ये होता है, बस यहाँ पे register.css की जगह आपकी इमेज की नाम आ जाती है, जैसे कि image.png, image.jpg वो आ जाती। तो सिंपली वो करना है। तो इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ लास्ट में, और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको सेव। अब मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे, और मैं इसको करता हूँ रीलोड। तो अब मेरी यहाँ पे CSS लग चुकी है, तो ये मेरा होम साइन अप भी। तो हमारा यहाँ पे टेम्पलेट तो बन चुका है। अब आते हैं इसके लॉजिक के बारे में, मतलब हमारा फ्रंट एंड तो लगभग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका बैक एंड लॉजिक। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूजर ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पे आएंगे views.py के अंदर। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि अभी मेरा register.html है, इसी में मेरे लॉगिन पेज है और साइन अप पेज है। तो इसी से जो मैं अपने लॉगिन और साइन अप वाली फंक्शनलिटी जो हैंडल कर लूंगा फ्रंट एंड की, और इसी बैक एंड का लॉजिक उसी हिसाब से बनाऊंगा। पर अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपका लॉगिन पेज अलग है, मतलब login.html अलग है और signup.html अलग है, तो मैं उसके लिए भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो अब टेम्पलेट बनाने के बाद मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि आप अपने यूजर ऐप के अंदर जाओगे तो यहाँ एक मॉडल्स फाइल है, models.py नाम से, आप इसको ओपन करोगे तो ये भी तो पूरी एम्प्टी है। तो इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, इसके अंदर हम अपने डेटाबेस के मॉडल्स बनाते हैं। जैसे अगर आपने कभी MySQL यूज़ करा होगा तो उसमें हम टेबल बनाते हैं ना डेटाबेस के अंदर, उसी की तरह ये सिमिलर है, हम इसमें मॉडल्स बनाते हैं अपने हिसाब से जो भी हमें चाहिए डेटाबेस का मॉडल। तो मान लो अगर जैसे कि आप ब्लॉक क्लियर मॉडल बना रहे हो तो इसके अंदर एट्रीब्यूट डालोगे, टाइटल होना चाहिए, कब पब्लिश करा उसका डेट होना चाहिए, कितने व्यूज हैं उसका एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, ये सब वगैरह। तो जेंगो में क्या होता है, जेंगो में बाय डिफॉल्ट एक मॉडल देता है जिसको हम बोलते हैं यूजर। तो इसमें एक यूजर मॉडल होता है जिसमें अपने यूजर का डेटा सेव करते हैं, जिसकी उसका यूजर नेम पासवर्ड। तो जेंगो तो मैं ऑलरेडी बना के देता है एक डिफॉल्ट। अगर हमें उसको कस्टमाइज करना है तो उसमें कस्टमाइज का भी ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि जो जेंगो ने यूजर मॉडल बना दिया उसी को यूज करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, हम उसको अपने हिसाब से ही बना सकते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जेंगो का तभी हम उसको कस्टमाइज नहीं करेंगे अपने यूजर मॉडल को, जेंगो ने जो डिफॉल्ट दिया उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। तो जेंगो में जो यूजर मॉडल देता है उसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड से जो लॉगिन कर सकते हैं तो उसी को यूज करेंगे। तो उसके लिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे टर्मिनल पे, और सबसे पहले मेरा जो सर्वर चल रहा है इसको रोक देता हूँ, Ctrl+C। देन फिर तो देखिए जब भी हम कोई नया मॉडल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे models.py में नया मॉडल बनाएंगे या फिर जेंगो के साथ जो डिफॉल्ट मॉडल्स आए, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे मॉडल्स जो हैं वो हमारे डेटाबेस में जो माइग्रेट नहीं हुए होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी यूजर अपना जो सर्वर चलाया था, यहाँ पे कुछ ये लाल लाल में वार्निंग्स दिखा रहा था कि यहाँ पे दिखा रहा था यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। तो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जेंगो के साथ जो मॉडल्स आए थे हमारे जो डेटाबेस है उसके साथ माइग्रेट नहीं हुए, तो उसके लिए क्या करना होता है,
तो उसको माइग्रेट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। सबसे पहले करते हैं मेक माइग्रेशंस करते हैं कि हमें पहले माइग्रेशंस बनाने हैं। तो इस कमांड से सबसे पहले हम अपने एक लिस्ट तैयार करते हैं माइग्रेशंस की जो हमें डेटाबेस में माइग्रेट करने हैं। तो जैसे मैं ये लिख के एंटर करूंगा तो एक माइग्रेशंस की पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है अभी तो नो चेंजेस डिटेक्टेड, क्योंकि अभी मैंने कोई नया मॉडल नहीं बनाया है और जो जेंगो के साथ जो मॉडल्स आते हैं वो पहले से माइग्रेशन की लिस्ट में होते हैं। हमें बस क्या करना होता है, उनको माइग्रेट करना होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई नया मॉडल बनाया होता तो यहाँ पे नो चेंजेस डिटेक्टेड नहीं आता, यहाँ पे वो आ जाता जो हमने मॉडल बनाया है वो माइग्रेशन लिस्ट में आ जाता हमारे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा माइग्रेट करने के लिए पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो उससे क्या होगी, जो भी मेरी माइग्रेशन की लिस्ट में थे वो सब माइग्रेट हो जाएंगे मेरे डेटाबेस के साथ। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा अप्लाइंग दिस माइग्रेशंस। तो ये माइग्रेट हो गया है। उसके बाद वापस से सर्वर चलाते हैं। और तो यहाँ लिखता हूँ मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। तो सर्वर स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तो हमने यूआरएल बनाया था होम नाम का और एक जेंगो होता है बाय डिफॉल्ट एडमिन। तो बस ये दो यूआरएल हैं और इन दो हमने सिर्फ ये स्लैश यूआरएल कॉल किया है। तो यहाँ पे इसलिए एरर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश होम कर दूं तो ये लॉगिन पेज पे भी पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ अपने urls.py में और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई सिंपल नॉर्मल स्लैश पाथ पे जा रहा है तो उसको एरर नहीं देना, उसको ये कह देना कि तू होम पेज पे चले जा, ऐसे कर देना। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं अब तो ये एरर दे रहा है पेज नॉट फाउंड का 404 वाला एरर दे रहा है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। ओके ओके सॉरी। और यहाँ पे हमें स्लैश नहीं लगाना होगा, यहाँ पे सिंपल एक एम्प्टी स्ट्रिंग डालनी होगी। देन वापस सेव करता हूँ और फिर अब इसको मैं एंटर करता हूँ। तो हमें डिफाइन करना होता है हर एक यूआरएल पे क्या एक्शन क्या पेज आएगा, ये सब हमें डिफाइन करना होता है, वरना वो 404 का एरर दे देगा कि पेज नॉट फाउंड वाला। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए यूआरएल में डालता हूँ स्लैश करके एडमिन, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है। ये पेज हमने बनाया नहीं है, हम जेंगो क्या बहुत बढ़िया है, वो हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी खुद से बना के देता है और इसने एक फंक्शनलिटी बना के दी है हमारे पास एडमिन पेज की। तो देखिए एडमिन पेज क्या होता है, ये एडमिन पेज होता है जिससे आप पूरी अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आप एडमिन पेज से पूरा अपना डेटाबेस उड़ा भी सकते हो, उसमें नए डेटा डाल भी सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो ये एडमिन पेज सिर्फ एडमिन के लिए होता है जो वेबसाइट का मालिक है, या फिर अगर आप किसी को और को बनाना चाहते हो उसके लिए। तो मैं यहाँ पे अगर अपना सर्वर रोकूँ तो क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्रिएट सुपर यूज़र करने के लिए यूज़र नेम मांग रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर तुम्हें ये विवेक कुमार यूज़ करना है तो ब्लैंक छोड़ दो। तो ये बेसिकली विवेक कुमार मतलब मेरे पीसी के नेम से उठा रहा है, जो मेरा विंडोज़ में यूज़र का नेम है उससे उठा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो यूज़र नेम मेरा विवेक कुमार सेट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल आपको देने के नहीं, मैं यहाँ पे लीव कर देता हूँ। देन पासवर्ड, पासवर्ड में सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि विवेक लिख देता हूँ, देन विवेक दोबारा से। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ विवेक डाला है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पासवर्ड बहुत छोटा है, इट मस्ट कंटेन 8 कैरेक्टर्स। तो फिर भी मैं इसको बाईपास कर दूंगा यस लिख के यहाँ पे। तो धन्य जैसे मैं यहाँ पे वाई लिख के एंटर करूँगा, मेरा यहाँ पे सुपर यूज़र सक्सेसफुली बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा सर्वर चलाऊँ और वापस जाऊँ अपने क्रोम पे, और अब मैं यहाँ पे लिखूँ अपना यूज़र नेम जो मैंने बनाया है विवेक कुमार और पासवर्ड मैंने विवेक, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मैं अपने एडमिन पेज पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो भी अपने मॉडल्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी मॉडल्स हैं वहाँ पे वो हम यहाँ पे एडमिन पेज पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेंगो में दो मॉडल्स देता है, एक ग्रुप्स एक यूज़र। तो यूज़र में हम अपने यूज़र्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने एक यूज़र बनाया हुआ विवेक कुमार का, तो यहाँ पे यूज़र नेम है पासवर्ड हैज्ड है। देन यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस कुछ डाला नहीं था। और देन यहाँ पे परमिशन दिखा रहा है कि यूज़र मेरा एक्टिव है, स्टाफ स्टेटस भी है और सुपर स्टेटस मतलब ये एडमिन है। और यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि लास्ट लॉगिन कब किया था और कब ज्वाइन किया था, ये पूरा दिखा रहा है। तो मतलब ये होता है एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होता है, उसको यूज़र डिलीट भी कर सकता है और उसकी डिटेल्स भी चेंज कर सकता है, जैसे कि यूज़र नेम उसका चेंज कर देगा या फिर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एडमिन के पास पूरा कंट्रोल होता है, बस एक चीज़ नहीं चेंज कर सकता है, वो है वो पासवर्ड। उसके अलावा वो हर चीज़ चेंज कर सकता है।
तो ये था एडमिन पेज के बारे में। तो अब मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज, देन टर्मिनल को भी करता हूँ मिनिमाइज। तो हमारे पास मॉडल पहले से ही है, तो मेरे को मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पे टेम्पलेट भी बना लिया है। तो अब बनाते हैं अपने व्यूज़। तो मैं आ जाऊँगा views.py में, और फटाफट से यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ मैं डेफ रजिस्टर के नाम से, रजिस्टर, और यहाँ पे पैरामीटर सेट करूँगा रिक्वेस्ट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल कर दूँगा रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट कॉमा रजिस्टर डॉट HTML को, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव। देन फिर आप जाता हूँ अपने urls.py में, और फिर करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं रजिस्टर के नाम से जाता हूँ रजिस्टर स्लैश, और जब मैं रजिस्टर स्लैश करूँ तो मेरे को जाना है यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर ले कोमा रजिस्टर, मैं यहाँ पे जाना है मेरे को रजिस्टर वाले व्यू पे, सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर लिखूंगा, तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर, मैं यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो लिखूंगा रजिस्टर, और ये पहुँच गया मैं रजिस्टर वाले पेज पे। देन वापस आते हैं views.py में। तो यहाँ पे मैं नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ लॉगिन के नाम से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम अपनी लॉगिन वाला लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास मल्टीपल टाइप की जो रिक्वेस्ट होती हैं, तो बेसिकली मेनली तो दो टाइप की होती हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, तो मैंने जैसे कि अपने यहाँ पे बेस यूआरएल लिख के या फिर लिखा मैंने रजिस्टर, फिर स्लैश करके एंटर किया। तो जैसे कि मैंने यूआरएल कॉल किया, तो मेरे पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि मेरे को ये वाला यूआरएल, मैंने ये वाला यूआरएल कॉल किया है, मेरे को यहाँ पे रजिस्टर पेज भेज दो। तो क्या करेगा, ये गेस्ट रिक्वेस्ट है। तो उसके रेस्पॉन्स में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसके रेस्पॉन्स में हम अपने एक HTML पेज रेंडर करा रहे हैं, तो हमने रेंडर करा दिया। तो ये क्या थी, गेट रिक्वेस्ट थी। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होगी, तो जैसे कि यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, और जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास सर्वर के पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, मैं हमारे पास एक ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, यूजर नेम आएगा यहाँ पे। तो मतलब जैसे कि हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या है, हमारे पास ये डेटा जो है सर्वर के पास जाएगा, और फिर सर्वर चेक करेगा कि सही डिटेल डाली कि नहीं। तो लॉगिन करा रहे हैं, तो हमारे पास लॉगिन में कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट आई है, तो हमें क्या करना है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट में से सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर नेम के नाम से, उसके अंदर हम अपने यूजर नेम लेंगे। तो लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट में से मेरे को क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, और फिर ऐसे ही मैं पासवर्ड का बनाऊंगा, पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और फिर क्या चाहिए, हमें पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड। देन उसके बाद ये हमें डेटाबेस से चेक कराना होगा कि मैंने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा फंक्शन को। तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथेंटिकेट। तो ये इंपोर्ट करने के बाद वापस से, तो फिर वापस से अपने फंक्शन के अंदर आते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं u इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो अगर हमने सही डाला होगा तो ये u एम्प्टी नहीं होगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा यूजर वाला। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ u, अगर u है तो क्या करे, तो हमारे पास लॉगिन करने के लिए एक फंक्शनलिटी खुद देता है जेंगो, हम उसको भी इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट लॉगिन, और इसके साथ साथ अगर हमें लॉग आउट और इसके साथ हम लॉग आउट फंक्शनलिटी बनाएंगे, तो यहाँ पे लॉग आउट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ साथ में। तो अगर यू है मतलब हमने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, तो हमें बेसिकली क्या कर देना है, लॉगिन करा देना है, लॉगिन रिक्वेस्ट कॉमा यू। तो ये तो हो गई लॉगिन की कंडीशन, अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड सही डाला है। अगर हमने गलत डाल दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन बनाऊंगा। अगर हमने गलत पासवर्ड डाल दिया तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से हम उसको रजिस्टर वाले पेज पे भेज देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक रेंडर लिखा हुआ है, रेंडर में यहाँ पे मैं इसको रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लूंगा कॉमा लगा के। तो यहाँ लिखूंगा मैं रिटर्न रीडायरेक्ट, और मैं उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने रजिस्टर वाले पेज पे, रजिस्टर वाले यूआरएल पे इसको मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा।
उसी के साथ फिर एक होम पेज भी बना लेते हैं। तो यहाँ होम पेज पर register.html में रेंडर नहीं कराऊंगा इसको मैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर एक टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक बेसिक सा home.html बना लेता हूँ, home.html। और यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट HTML बॉयलर प्लेट, देन h1 लिख देता हूँ हेलो। और फिर मैं यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, फिर ये क्लोज। देन यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। देन वापस views.py में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अब कराऊंगा अपना home.html वाला पेज जो है रेंडर कराऊंगा और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको बताएंगे भी कि पोस्ट लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना है इसको। तो लॉगिन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, मतलब रिटर्न रिडायरेक्ट, और मैं यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा अपने होम पेज पे, होम स्लैश। तो मैं यहाँ करता हूँ अपने व्यूज को सेव और मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने urls.py में और होम पेज पे होम भी करना है, और स्लैश अगर कोई empty URL भी आ रहा है तो मेरे को फिर भी होम पेज पे इसको भेजना है। को मैं लगा के कर देता हूँ उसको सेव। और उसके बाद अभी हमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने register.html में। तो मैं लॉगिन वाला पेज, तो मेरा ये लॉगिन वाला फॉर्म ये वाला है। तो हम फॉर्म के अंदर सबसे पहले बताएंगे कि हमें एक्शन क्या करना है। तो जैसे हम ये एक्शन URL में जो चीज़ करने गया था वो तो करा ही नहीं हमने जो व्यू बनाया लॉगिन वाला वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखूँगा पाथ और यहाँ लिखूँगा मैं स्लैश और यहाँ पे लॉगिन लिखूँगा लॉगिन स्लैश कॉमा, यहाँ पे लॉगिन इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ कर देता हूँ लॉगिन। देन उसके बाद यहाँ पे करता हूँ सेव। तो देखिए अभी हमने क्या करा है, मैं views.py में जाता हूँ तो लॉगिन वाला हमारा जो व्यू है उसके अंदर हमने सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लॉगिन वाला कॉल करता हूँ स्लैश लॉगिन, तो देखिए यहाँ पे मेरे को एरर दे देगा क्योंकि हमने कोई गेट रिक्वेस्ट बनाई नहीं है, तो ये मेरे को एरर देगा। तो इसके लिए करेंगे, अगर कोई बाई चांस लॉगिन वाला पेज को URL कॉल भी कर देता है तो हम उसको एरर नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स कंडीशन बनाता हूँ कि अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो मतलब गेस्ट रिक्वेस्ट होगी तो एल्स का कवर कर लेगा, अगर पोस्ट नहीं है तो वो एल्स के अंदर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर। तो लिखूंगा मैं रजिस्टर, अब मैं कर लेता हूँ उसको सेव। तो अभी मेरे को एरर आ रहा था, पर अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो लॉगिन स्लैश रजिस्टर में जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं यहाँ पे इसके आगे स्लैश लगा देता हूँ मैं स्लैश, और फिर ऐसे यहाँ पे करना होगा मेरे को स्लैश स्लैश। ओके, तो मैं करता हूँ उसको सेव। देन अब मैं यहाँ पे लॉगिन लिखता हूँ तो स्लैश, तो मैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। तो अब मेरे को कुछ एरर नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस यूज़र लॉगिन वाले URL कॉल भी कर लेता है तो उसको कुछ एरर देखने को नहीं मिलेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा रजिस्टर वाले पेज पे। तो हम अपने HTML में कुछ चेंजेस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम एक्शन में डिफाइन करेंगे कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो क्या करना है, हमें जाना है रजिस्टर वाले पेज पे, हमें जाना है लॉगिन वाले पेज पे। देन फिर लॉगिन वाले पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पे आपको फिर परसेंटेज सिंबल लगाना है। फिर यहाँ पे लिखना है आपको CSRF_token, फिर ये क्लोज। देन यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, यहाँ पे मेरे को टाइप ईमेल नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए था नेम, और नेम नहीं टेक्स्ट आएगा, सॉरी टेक्स्ट। और फिर मैं इसका यहाँ पे प्लेस होल्डर डिफाइन कर देता हूँ यूज़र नेम, और इसके साथ यहाँ पे मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ नेम यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमने नेम यूज़र नेम इसलिए डिफाइन करा है क्योंकि यहाँ पे अगर views.py में देखोगे तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम कॉल किया है। तो यूज़र नेम कहाँ से आएगा, वो यूज़र नेम इस वाले इनपुट से आएगा। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इसका नाम यूज़र नेम है। तो अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम या फिर कुछ भी डिफाइन करते, अगर यहाँ पे कुछ और नेम होता जैसे कि ABCD होता नेम, जैसे कि यहाँ पे ADF लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे को अब यूज़र नेम जो मिलेगा वो मेरा ADF फील्ड से मिलेगा, ADF इनपुट से मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे ADF लिखना पड़ता। तो अभी मैं यहाँ पे इसको वापस अनडू कर देता हूँ, वापस पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे भी अनडू कर देता हूँ। और यहाँ पे ऐसे ही हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, यहाँ पे इसका नेम इसका पासवर्ड है। देन फिर यहाँ पे हमें फॉर्म में बताना होगा, हम मेथड जो कर रहे हैं वो है पोस्ट। देन
देन ऑल सेट है हमारा यहाँ पे लॉगिन पेज। तो देन यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेव। देन अब उसको अब एक बार टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम डालता हूँ अपना विवेक कुमार जो बनाया था हमने, क्रिएट सुपर यूज़र। देन पासवर्ड डालता हूँ विवेक, तो लॉगिन करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने द्वार से views.py के अंदर, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हमने लॉगिन फंक्शन तो पहले ही इंपोर्ट किया हो, पर यहाँ पे हमने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया लॉगिन के नाम से जो एक ही आर्गुमेंट लेता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया फंक्शन का कुछ, तो यहाँ पे नेमिंग का एरर हो गया। तो यहाँ पे ये समझ रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, बल्कि ये वाला नहीं, हमें ये वाला कॉल करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका फंक्शन का नाम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक साइन इन कर देता हूँ, साइन इन। तो देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, फिर हम ढूंढते रहते हैं हमारा कोड क्यों नहीं चल रहा, हमने तो सही किया है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको सेव। देन फिर हमें यहाँ पे साइन इन डिफाइन करना होगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं, इंपोर्ट करूंगा साइन इन। देन साइन इन के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन इन, और यहाँ पे कर लूंगा सेव। देन सेव करने के बाद वहाँ पे जाता हूँ क्रोम पे, इसको करता हूँ मैं बैक। देन यहाँ पे यूजर नेम पहले से है, पासवर्ड लिखता हूँ मैं विवेक। देन लिखता हूँ लॉग इन। तो लॉगिन लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया मेरा हेलो विवेक कुमार, हमारा जो यूज़र नेम था। तो यहाँ पे मेरी लॉगिन फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली जो बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉग आउट बटन भी डाल देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखानी है। तो यहाँ पे एक फटाफट से एक, यहाँ पे नीचे एक, तो यहाँ पे एक फटाफट से एक लॉग आउट बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन आउट रिक्वेस्ट। वो ये इस फंक्शन का नाम हम लॉग आउट नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास एक लॉग आउट फंक्शन ऑलरेडी है ये वाला, इसलिए हम इस फंक्शन का नाम लॉग आउट नहीं लिख सकते। देन फिर मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, अपना लॉग आउट वाला फंक्शन जो है कॉल कर दूंगा, लॉग आउट रिक्वेस्ट। और फिर यहाँ पे मैं इसको रिटर्न, उसके बाद मैं बता भी दूंगा कि लॉग आउट के बाद कहाँ जाना है, कि यहाँ लिख दूंगा रिटर्न रेंडर, रेंडर नहीं रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट। इसको मैं कर दूंगा रजिस्टर पेज पे। अब मैं कर लेता हूँ इसको सेव। देन यूआरएल्स में जाते हैं, और फिर यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ साइन आउट, और फिर यहाँ लिखूँगा पाथ साइन आउट स्लैश साइन आउट को मैं लगा कर देता हूँ, उसको मैं सेव। देन वापस अपने home.html में जाता हूँ और यहाँ बना देता हूँ ए टैग लगा देता हूँ, एक ए टैग यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन आउट, और यहाँ पे href कर देता हूँ साइन आउट को, कर लेता हूँ मैं सेव। और देन फिर आप क्रोम पे जाओगे तो देखिए अभी हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, मेरे पास होम पे लिखा रहा है हेलो विवेक कुमार। और अगर मैं यहाँ पे इसको मैं रीलोड करूँगा तो साइन आउट आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखिए डालूँ अपना लोकल एड्रेस 8000 स्लैश, अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर डालूँ रजिस्टर स्लैश, तो देखिए मैं ये लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए मैं अपने रजिस्टर पेज पर आ गया। बल्कि क्या है, अगर मैंने साइन इन पहले से कर रखा है तो मेरे को रजिस्टर पेज पे नहीं आना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पे, और दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ तो अभी तो मैं रजिस्टर पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे वापस अपना यहाँ पे अपने होम पेज पे जाता हूँ और यहाँ एंटर करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे दिखाएगा कि एनोनिमस यूज़र है, मतलब किसी ने लॉगिन नहीं कर रखा। तो अगर आपको ऐसी फंक्शनलिटी बनानी है कि अगर जिसने लॉगिन कर रखा है वही होम पेज पे जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास views.py में जाओगे और फिर यहाँ पे जाता हूँ होम व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जेंगो में एक मेथड होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। तो बेसिकली ये क्या करेगा, अगर यूज़र ने लॉगिन कर रखा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना कर देगा फॉल्स। तो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हमें तभी होम पेज रेंडर कराना है, वरना अगर एल्स मतलब अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो हमें उसको रिटर्न करना है, रीडायरेक्ट करना है अपने रजिस्टर वाले पेज पे। तो लिख दूँगा मैं रजिस्टर। तो अगर उसने लॉगिन नहीं कर रखा तो मैं इसको रजिस्टर वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दूँगा। अब मैं करता हूँ उसको सेव, और फिर मैं जाता हूँ, फिर से मैं इसको रीलोड करता हूँ, तब मैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। और ऐसे आप यहाँ पे रजिस्टर वाले व्यू के लिए कर सकते हो कि अगर आप यूज़र ने पहले से लॉगिन कर रखा है तो उसको रजिस्टर वाले पेज पे नहीं जाना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इफ रिक्वेस्ट, कि अगर यूज़र ने पहले से लॉगिन कर रखा है तो हम उसको रिटर्न कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है होम पेज पे। वरना अगर लॉगिन नहीं कर रखा
तब हम इसको अपने रजिस्टर वाला पेज रेंडर कराएंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, देन अब यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, देन यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो ये होम पेज पे पहुँच गया। और अगर यहाँ और फिर यहाँ पे अपने रजिस्टर वाले पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, रजिस्टर तो नहीं जा पाऊंगा। तो हमारा लॉगिन वाला पेज जो है सक्सेसफुली बन चुका है। अब बनाते हैं साइन अप वाला पेज। तो वापस से VS कोड पे जाते हैं और फिर बनाते हैं हमारा यहाँ पे जैसे कि हमने साइन इन बनाया था ऐसे एक व्यू बनाएंगे साइन अप के लिए। यहाँ लिखता हूँ मैं टैब साइन अप और फिर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे भी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो यहाँ पे लिखूँगा, मैं चेक करूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि इसमें भी हम सर्वर को कुछ डेटा भेजेंगे अपना नया क्रेडेंशियल बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले मैं यूज़र नेम और फिर अपने पोस्ट रिक्वेस्ट में से यूज़र नेम ले लेंगे नया। तो यहाँ लिखूँगा मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़र नेम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे ये भी लेंगे कन्फर्म पासवर्ड भी लेंगे ताकि पता चले पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं। तो यहाँ लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कन्फ पासवर्ड, और फिर चेक करेंगे अगर पासवर्ड इज इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड है। तो अगर पासवर्ड इज इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड होता है तभी हमें आगे बढ़ना है। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ डेटाबेस में हम कुछ डाल रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें यूज़र मॉडल चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा अपने यूज़र मॉडल को। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र्स, यूज़र को इंपोर्ट करूँगा। और फिर मैं यहाँ लिखूँगा यूज़र इज इक्वल टू अपना यहाँ पे मॉडल का नाम लिखूँगा यूज़र डॉट डॉट लगा के यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ लिखूँगा क्रिएट यूज़र। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को यूज़र नेम देना होगा, यूज़र नेम जो यूज़र नेम है, और कॉमा पासवर्ड जो मेरे यहाँ पे पासवर्ड है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद हमारा सुपर यूज़र बन जाएगा। और फिर यूज़र क्रिएट करने के बाद हम उसको सिंपल क्या करेंगे, लॉगिन करा देंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं लॉगिन, और फिर यहाँ लिखूँगा मैं रिक्वेस्ट कॉमा यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, और उसके बाद लॉगिन कराने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे। तो लिखूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ लिख दूँगा मैं होम। तो ये होम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर पासवर्ड सेम नहीं है कन्फर्म, तो अगर कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेम नहीं है तो उसको वापस से रिटर्न कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे वापस से रजिस्टर वाले पेज पे, रजिस्टर। और अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो उसको वापस से हम रिटर्न कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे रजिस्टर वाले पेज पे ही। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे साइन अप व्यू बन जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ उसको सेव, वापस से जाते हैं अपने urls.py में। यहाँ पे साइन अप वाला व्यू जो है इंपोर्ट करते हैं, देन फिर यहाँ पे URL बनाता हूँ साइन अप के लिए। तो मैं पाथ साइन अप स्लैश, और फिर यहाँ पे साइन अप वाला व्यू कॉल कर दूंगा। देन फिर इसको सेव करने के बाद टेम्पलेट में थोड़ा चेंजेस करना है, जैसे कि हमने लॉगिन में करा था वैसे ही साइन अप के लिए करना है। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर सबसे पहले यहाँ लिखूँगा मैं मेथड लिख दूँगा पोस्ट है हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्शन डिफाइन कर दूँगा कि इसको एक्शन में जाना है साइन अप पे, और फिर यहाँ पे मैं CSRF टोकन डालूंगा। तो लूँगा CSRF टोकन। देन उसी के बाद फिर यहाँ पे चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ पे इसका टाइप ईमेल नहीं है, इसका टाइप है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर पे यूज़र नेम, और इसके यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे यूज़र नेम। और इसके साथ हमारे साइन अप पेज में ये नेम वाला फील्ड भी है। तो हमारे मॉडल में तो नेम का ऑप्शन नहीं, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑप्शन है, एक साथ नेम का ऑप्शन नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आप इसको कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर देना, वरना इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दूंगा। और ये पूरा सोर्स कोड के लिंक आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इससे तो वहाँ से आप इसको उठा सकते हो कोड को, और ये पूरा डिज़ाइन एस्टिमेल पूरा वहीं से मिल जाएगा आपको। तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो इस वाले एस्टिमेल को भी।
और लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ कर देता हूँ मैं फर्स्ट नेम और यहाँ कर देता हूँ मैं लास्ट नेम और यहाँ पे नेम कर देता हूँ फर्स्ट नेम, नेम कर देता हूँ लास्ट नेम और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, इसका नेम रख देता हूँ मैं पासवर्ड और यहाँ पे कर देता हूँ नेम कन्फर्म पासवर्ड। तो इसी के साथ जो हमारा साइन अप वाला पेज है वो कंप्लीट हो गया। मैं कर लेता हूँ उसको फटाफट से सेव और फिर से जाता हूँ अपने क्रोम पे, साइन आउट, रजिस्टर आ गया, मेरे को साइन अप करना है। और हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए तो लिखा ही नहीं है लॉजिक, तो यहाँ पे views.py में जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लास्ट नेम और फिर यहाँ लग देता हूँ यूज़र डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कॉमा यूज़र डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम और फिर यूज़र डॉट सेव और इसी के साथ हमारा सेंड अप वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव और मैं वापस जाता हूँ अपने क्रोम पे। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यूज़र नेम मैं अभी कुछ डिफरेंट डालूंगा क्योंकि विवेक कुमार का तो यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मैं विवेक डालूंगा। और अगर मैं विवेक कुमार लिख के एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा और अभी मैंने यहाँ पे एरर को कैच करने के लिए कोई कंडीशन डाली नहीं है अगर यूज़र नेम सेम हो जाता है तो दो यूज़र का। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल अभी मैं विवेक लिख देता हूँ, फिर बाद में वो एरर कैच करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ मैं विवेक, लास्ट नेम कुमार, पासवर्ड विवेक विवेक और फिर साइन अप। ओके, तो बेसिकली एरर यहाँ पे है। यहाँ पे फॉर्म पे जाओगे तो बेसिकली हम यहाँ पे HTML में कॉमा ला के नहीं लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं। और फिर यहाँ पे एक चेंजेस और कर लेना कि देखो जेंगो में एक थोड़ी सी दिक्कत है, अगर आप कोई URL में बिना लास्ट में स्लैश लगाए आप उसको पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हो तो वो एरर थ्रो कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट में स्लैश जरूर लगाना। देन फिर इसको कर लेता हूँ मैं सेव और फिर वापस से जाता हूँ अपने HTML और फिर एक बार मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ क्योंकि हमने HTML में चेंज किया है। तो देन फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ साइन अप में, देन यूज़र नेम लिखता हूँ मैं विवेक, फर्स्ट नेम विवेक, लास्ट नेम कुमार, पासवर्ड विवेक, देन साइन अप करता हूँ। तो मैं अपने होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा और मेरा हो जाएगा साइन इन विवेक वाले यूज़र से। तो देखिए अगर क्या हो, अगर मैं सेम यूज़र नेम जो पहले से एग्जिस्ट करता है उससे साइन अप करके देखूँ तो मेरे को क्या एरर मिलेगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे विवेक कुमार लिख देता हूँ या फिर विवेक ही लिख देता हूँ, विवेक से भी बना लिया है और फर्स्ट नेम विवेक, लास्ट नेम विवेक, पासवर्ड विवेक और एंटर करता हूँ। तो अब देखिए मेरे को यहाँ पे एरर मिलेगा यूनिक कांस्टेंट फील्ड, और यहाँ पे मेरे को एरर मिलेगा कि यूज़र नेम सेम नहीं हो सकती, ये यूनिक होना चाहिए। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने views.py में जाओ और फिर यहाँ पे लिखो यूज़र इज इक्वल टू, लिखो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और जो यूज़र यहाँ पे लिखो यूज़र नेम इज इक्वल टू और जो पोस्ट में से यूज़र नेम आया उसको यहाँ पे लिख दो, फिर लास्ट में डॉट ला के लिख दो एग्जिस्ट। तो अगर इस यूज़र नेम से कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इफ़ यूज़र, यहाँ पे इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिडायरेक्ट कर दूंगा अपने वापस से रजिस्टर वाले पेज पे, तो लिख दूंगा रजिस्टर। तो रिडायरेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर लेता हूँ, हम यूज़र को बता भी देंगे कि हमने उसको क्यों रिडायरेक्ट करा है, कि उसका जो है यूज़र नेम सेम हो रहा है। तो उसके लिए अगर आप क्रोम पे जाओगे तो हमारे पास जेंगो में एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखोगे आप मैसेजेस, यहाँ पे लिखोगे आप मैसेजेस इन जेंगो लिखोगे आप, तो ये पहला आएगी डॉक्यूमेंटेशन जेंगो की ऑफिशियली। तो इसमें आप यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ये कॉपी करना है इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। देन उसके बाद आप इसको रूम पे जाते हैं और हमें क्या एरर दिखाना है, तो मैं ये वाले लाइन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन में जो पेस्ट कर देता हूँ रिटर्न से पहले, और यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट और फिर मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ सेव
और फिर हमें यहाँ पे कुछ और भी कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये HTML कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और वापस जाता हूँ अपने register.html में और फिर यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं एंड दिस फिर दिस। तो ये पूरा HTML है। यहाँ पे आप इसकी LI में CSS लगा सकते हो, UL में CSS लगा के इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हो। तभी मैं तो इसको ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। देन वापस से जाते अपने क्रोम पे और फिर मैं इसको करता हूँ बैक। देन हमने HTML पेज में चेंजेस करे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड भी कर लेता हूँ। देन साइन अप पे जाता हूँ, वापस से लिखता हूँ यहाँ पे विवेक 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 और फिर विवेक और फिर कर लेता हूँ मैं साइन अप। तो ये मेरे को यहाँ पे एरर दिखा देगा, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। ऐसे आप यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर यूज़र नेम तो सही डाला है पर पासवर्ड गलत डाल दिया तो आप दिखा देना पासवर्ड इनकरेक्ट डाला है। तो ये सब फंक्शनलिटी आप खुद से जोड़ सकते हो। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और बोला था कि मैं ये भी बता दूंगा, अगर आपका साइन अप पेज और लॉगिन पेज अलग अलग है तो उसका व्यू कैसे बनेगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, मैं फटाफट से बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं login.html और फिर इस वाले यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको करूँगा यहाँ तक कॉपी लॉगिन पेज जाता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट और फिर इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सेव। ऐसे मैं यहाँ पे एक साइन अप पे भी बना लूँगा। यहाँ लिखूँगा मैं signup.html और उसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ बॉडी यहाँ से पूरा करता हूँ, उसको मैं कॉपी यहाँ करता हूँ पेस्ट और फिर यहाँ से हमारी रजिस्टर बॉडी इसको करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। देन फिर ये बटन डाल देता हूँ, लास्ट वाला ही बटन नीचे है। देन ये हमारा लॉगिन एंड साइन अप पेज बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ व्यूज़ के अंदर और यहाँ पे फटाफट से इनके लिए व्यू बना लेता हूँ। तो सिंपल कुछ नहीं होगा, बस जैसे कि आता है यहाँ पे बनाता हूँ साइन इन टू के नाम से रिक्वेस्ट। तो बेसिकली हम देखिए ये वाला लॉजिक तो ये बिल्कुल सेम यही होने वाला है इफ तक। तो मैं कर देता हूँ इफ बस हमें इसी के अंदर हमें जो है अपनी गेट रिक्वेस्ट जोड़नी होगी और गेट रिक्वेस्ट में हमें हमारा साइन अप वाला पेज जो रेंडर कराना होगा। तो यहाँ कर देता हूँ रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा login.html। ऐसे ही साइन अप का बनेगा डेफ साइन अप टू रिक्वेस्ट और ये भी पूरा पेस्ट होगा यहाँ तक इफ वाली कंडीशन तक और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। देन फटाफट से पहले साइन इन वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आएगा एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट टू इट्स ओन साइन अप साइन इन टू पे। ऐसे यहाँ पे हमें दिखाना होगा यहाँ पे और ऐसे हमें यहाँ पे करना होगा ये साइन अप टू पे वापस से रीडायरेक्ट। यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे भी इसको इसी की गेट रिक्वेस्ट पे रीडायरेक्ट करना होगा। तो मैं कर देता हूँ साइन अप टू पे और फिर इसी के अंदर हमारी जो गेट रिक्वेस्ट हैंडल होगी तो लिखूँगा मैं रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा साइन up.html। तो ये हमारे व्यू बन गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको सेव, फिर आ जाता हूँ URLs में, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ साइन इन टू और साइन अप टू को और फिर यहाँ पे सेम ये बना लेता हूँ, यहाँ कर दूंगा साइन अप टू और फिर यहाँ कर दूंगा साइन अप टू और इसी के साथ साइन इन टू के साथ मैं यहाँ कर दूंगा लॉगिन टू। अब मैं इसको करता हूँ सेव और जाता हूँ अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पे करता हूँ मैं रजिस्टर नहीं करते, यहाँ करता हूँ मैं
लॉगिन टू के नाम से। तो ये मेरा लॉगिन वाला पेज बन जाएगा। लॉगिन पेज खुल गया है। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ विवेक लॉगिन, तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। और ऐसे ही साइन आउट करता हूँ और जाता हूँ अपने साइन अप पेज पे जो अलग से बनाया था साइन अप टू के नाम से। तो ये साइन अप टू वाला खुल जाएगा। देन ओके, तो यहाँ पे इसकी CSS थोड़ी सी करते हैं, कुछ कॉपी करना रह गया है। ओके, तो ये वाला डिप कॉपी करना रह गया स्टारबक्स वाला, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। साइन अप पेज यहाँ पे करता हूँ पेस्ट करते हैं। और फिर यहाँ पे बॉडी भी क्लोज होगी और HTML भी क्लोज होगा। कर लेता हूँ उसको सेव। देन यहाँ पे करता हूँ मैं इसको रीलोड, तो अब सही हो गया। सो अब डालते हैं विवेक 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 और साइन अप करता हूँ। तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट और ये मेरा रजिस्टर पेज पे रिडायरेक्ट हो गया है, जो कि मेरे को दोबारा चेंज करता है थोड़ा। और फिर इसी के साथ में बताना होगा कि अब हमें ये साइन अप वाला व्यू कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक्शन को एम्प्टी छोड़ दो। और फिर ऐसे ही इसको सेव करता हूँ। ऐसे लॉगिन वाले में भी करना चाहिए था, क्योंकि जब हमने लॉगिन करा था वो लॉगिन वाला एक्शन कॉल हो गया, हमें लॉगिन वाला नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पे मैंने जब लॉगिन डिफाइन किया था तो मेरा ये वाला साइन इन टू वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ था, साइन इन वाला फंक्शन कॉल हुआ था। ये वाला कॉल हो गया था। तो इसको दोबारा से करते हैं सेव करके, इसको करता हूँ मैं रीलोड। तो ये साइन अप टू खुला हुआ है। तो यहाँ पे करता हूँ विवेक 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 और करता हूँ उस पर साइन अप। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट और ये मेरा साइन अप पेज वापस खुल गया। और ऐसे ही मैं साइन इन टू पे जाता हूँ, लॉगिन टू पे जाता हूँ और ऐसे ही मैं तो उसको चेक करते हैं। और इससे पहले मेरे को जहाँ तक ध्यान था मैंने व्यूज़ में इसको साइन इन वाला URL डिफाइन किया था, बल्कि हमने इसका नाम लिखा है लॉगिन टू। तो यहाँ लिखूँ मैं लॉगिन टू, चेक कर लेते हैं लॉगिन टू है ना। हाँ लॉगिन टू है। सो इसको मैं करता हूँ सेव। देन करते हैं इसको लॉगिन। यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा डालते हैं, साइन इन करते हैं। तो इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गया और विवेक खुल गया। सो बेसिकली ये थी हमारी फंक्शनलिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने यहाँ तक एंड तक देख लिया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल, तो मेरे को इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं पर्सनली आपको थैंक्स रिप्लाई करूंगा और हार्ड कमेंट भी दूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।